हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केस टूल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आप किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लिंक हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल, तो केस टूल के वर्ड से नाम से आपका बहुत सारा वास्ता पड़ा होगा। बहुत दफ़ा आपने इसको सुना होगा, बहुत दफ़ा पढ़ा होगा कि जी केस टूल ने हमारा डेवलपमेंट को बड़ा आसान कर दिया है, केस टूल्स ने हमारा बड़ा टाइम बचाया है, केस टूल्स ने हमारी बड़ी कॉस्ट बचाई है और केस टूल से काम काफ़ी हद तक परफेक्ट भी होने लग गया है। केस टूल हो रही होती है, लेकिन अगर हम दूसरे पहलू से सोचें तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केस टूल के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन कभी इस क्वेश्चन पे गौर नहीं किया कि यार ये केस टूल है कौन सा। ये वो कौन से टूल हैं जिनको हम केस टूल कहते हैं। हमने सी शार्प भी सीख ली, जावा भी सीख ली, पीएचपी भी सीख ली और वेब डिज़ाइनिंग भी सीख ली और बहुत सारी वेबसाइट्स भी बना ली, शायद सॉफ्टवेयर भी बना लिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि केस टूल डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, तो हमने डेवलपमेंट भी कर ली। तो ये केस टूल्स हमने इस्तेमाल क्या किए हैं, या फिर हमने जाने अनजाने में कभी उस तरफ देखा ही नहीं कि यार केस टूल्स की तरफ हम जाते तो हमारा काम आसान हो जाता। या फिर हो सकता है कि हमने कहीं जो है इस्तेमाल किए हों लेकिन हमें पता ही ना हो कि ये केस टूल है। तो चलें थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र मारते हैं और केस टूल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो क्या है, वो कहाँ से आया और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सो सबसे पहले केस टूल स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? एड का मतलब होता है इमदाद देना। जैसे हम कहते हैं ना कि जी इस मरीज़ को चोट लग गई या इसको कोई ज़ख़म आ गया है तो इसको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करो। तो इसका क्या मतलब होता है कि इनिशियल तौर पे जो उसको थोड़ी सी इमदाद दो। तो इस तरीके से यही वही वाला एड वर्ड जो है ये कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। यानी कि ऐसे टूल्स जो कि कंप्यूटर को इमदाद प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम परफॉर्म करने में, टास्क परफॉर्म करने में। ये जो होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ टूल्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है उसके मुख्तलिफ फेसेस पे मुख्तलिफ तरीके से हमारे काम को आसान बना रहे होते हैं। अच्छा, इसकी कैटेगरीज होती हैं जी, अपर केस, लोअर केस, इंटीग्रेटेड केस। अच्छा, अपर केस क्या होता है? जो टूल हमारे प्लानिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग के फेजेस के अंदर मदद करते हैं, हमारे काम को आसान करते हैं, उनको हम अपर केस की कैटेगरी में डाल देते हैं। जो टूल हमारी इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस के काम को आसान बनाते हैं या फिर वहाँ पर हमें जो है मदद प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोअर केस में डाल देते हैं। इंटीग्रेटेड केस क्या होता है? वो ऐसे केस होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं, केस टूल्स होते हैं जो कि लोअर केस और अपर केस को आपस में लिंक कराने के लिए, इंटीग्रेट कराने के लिए एक तरीके से यूज़ हो रहे होते हैं। यूजली जो हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं वैसे उसके अंदर हमारा ज़्यादा फोकस अपर केस और लोअर केस की तरफ ही रहता है। तो चले मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा जी, टूल्स विच आर यूज टू ड्रा इंजीनियरिंग डायग्राम्स। अब ऐसे टूल्स जो कि इंजीनियरिंग डायग्राम्स ड्रा करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि डिज़ाइनिंग के फेस में यूज़ होते हैं, तो वो कहाँ पे आएंगे? अपर केस टूल्स होंगे वो। और अपर केस टूल की कोई एग्जांपल हम देखें तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं तो आपने ईआरडीज़ भी बनाई होंगी, क्लास डायग्राम्स भी बनाई होंगी, अच्छा डाटा फ्लो डायग्राम्स भी बनाई होंगी। और इन डायग्राम्स को बनाने के लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है वो है MS विजियो। माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है विजियो के नाम से, उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, डायग्राम तो हम किसी भी टूल में बना सकते हैं, लेकिन विजियो में ऐसी क्या ख़ास बात है कि हम उसको इंजीनियरिंग डायग्राम बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं? उसकी ख़ास बात ये है कि वो स्टैंडर्ड रूल्स जो हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि रूल्स हैं किसी भी इंजीनियरिंग डायग्राम को बनाने के लिए, क्लास डायग्राम को या फिर ईआरडी को बनाने के लिए, उन रूल्स के मुताबिक हमें नोटेशंस प्रोवाइड करता है, बनी बनाई हमें शेप्स प्रोवाइड करता है। और हम वो उठाकर तो ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके अपनी जो ड्राइंग शीट होती है उसके ऊपर जो है ड्रॉप करते हैं और उनको हम आपस में लिंक करते जाते हैं और हमारी पूरी ईआरडी, क्लास डायग्राम या फिर डीएफटी या फिर जो भी हम डायग्राम बनाना चाह रहे होते हैं वो पूरी की पूरी रेडी हो जाती है। हमें हर नोटेशन खुद से ड्रा नहीं करना पड़ता। स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोटेशन जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वो ऑलरेडी उसकी नोटेशंस बनी हुई पड़ी होती हैं साइड पे। हम उनको उठा के ड्रैग करते जाते हैं, ड्रॉप करके लिंक करते जाते हैं, अपनी डायग्राम बना देते हैं। अब यही काम अगर हम खुद से करते, हर नोटेशन पहले ये देखते कि इंटरनेशनल लेवल पे किस स्टाइल में बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल क्लास डायग्राम की किस तरीके से ड्रा किया जाता है,
फिर वो देखने के बाद वो क्लास डायग्राम की वो एक शेप बनाते, फिर वो शेप बना के उसको कॉपी करते, अगर 10 क्लासेस हैं तो 10 क्लासेस की दफ़ा पेस्ट करते, फिर हर क्लास में किस तरीके से क्या लिखना है वो लिखने बैठते, तो कितना टाइम ज़ाया होता। हमें वीडियो इन सब चीज़ों से बचाता है और डायरेक्ट ये कहता है कि क्लास डायग्राम की शेप मैंने बनाई हुई है, आप उसको ड्रैग करो, ड्रॉप करो, जितनी क्लास डायग्राम्स बनानी है उतनी दफ़ा, नाम लिखो क्लासेस के, बाकी सारी सेटिंग्स मैं करूँगा और आपस में उनके आप रिलेशन बना दो। तो कितना टाइम बचा रहा है। तो ये है केस टूल, जो कि हमारा अपर केस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये हमारी डिज़ाइनिंग में हेल्प दे रहा है। अच्छा, अब हम लोअर केस पे आ जाते हैं। एडिटर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस विच प्रोवाइड सपोर्ट टू डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस एक एग्जांपल है, वैसे तो बहुत सारे हैं। अब इसके अंदर मैं और स्पेसिफिक हो जाता हूँ। सी शार्प लैंग्वेज है, या फिर विजुअल बेसिक है, या फिर इस तरीके की जो भी लैंग्वेजेस हैं डॉट नेट की कैटेगरी में आने वाली, इनके लिए एक एडिटर प्रोवाइड करती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। बड़ा कॉमन सा एडिटर है, आपने इस्तेमाल किया होगा, अगर नहीं भी किया तो यूट्यूब पे आप इसकी और वीडियो सजेस्ट देख सकते हैं कि यूट्यूब जो है विजुअल स्टूडियो किस तरीके से काम करता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपने एक बटन बनाना है, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, या फिर कोई रेडियो बटन बनाना है, तो उसके लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सारी चीज़ें बनी बनाई ऑलरेडी वहाँ पे रखी हुई हैं, आप उनको ड्रैग करते हैं और आपका जो फॉर्म जहाँ पे आपने उसको इस्तेमाल करना होता है वहाँ ला के आप अपने उस कंट्रोल को ड्रॉप कर देते हैं, और आपका जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से होता क्या है कि बैक एंड पे खुद ब खुद कोड लिख दिया जाता है। तो आप वो सारा कोड लिखने से बच जाते हैं, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें लगाते चले जाते हैं और आपका पूरा का पूरा इंटरफेस रेडी हो जाता है। पहले केस टूल से पहले क्या होता था कि वो सारा कोड लिख के आपको बटन भी खुद बनाना पड़ता था, रेडियो बटन भी, टेक्स्ट बॉक्स भी। अब ड्रैग एंड ड्रॉप से आपका टाइम बच रहा है, तो ये आ जाता है। ये भी एक केस टूल है, आपको प्रोवाइड कर रहा है हेल्प। किस लेवल पे? प्रोग्रामिंग लेवल पे। प्रोग्रामिंग किस चीज़ में आती है? इम्प्लीमेंटेशन में, और इम्प्लीमेंटेशन हमारी किस कैटेगरी में आती है? लोअर केस टूल की कैटेगरी में। तो ये भी हमारा एक केस टूल है। इसी तरीके से आप अगर वेब डेवलपमेंट साइट पे हैं तो वहाँ से भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता चलूँ। इन वेब पेजेस डेवलपमेंट वी हैव द एबिलिटी टू वॉच द लाइव प्रीव्यू इन डिफरेंट डिवाइसेस। अब आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब हम कोई भी एक पेज बनाते हैं, आजकल हमारे पास कितनी सारी डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ साइज़ के मॉनिटर्स हैं, मुख्तलिफ साइज़ की लैपटॉप स्क्रीन्स हैं, फिर आजकल टैबलेट्स आ गए हैं, फिर उसके बाद छोटे मोबाइल स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, लोग उस पर भी वेब पेजेस खोलते हैं। तो हमने वेबसाइट तो एक ही बनानी होती है, एक ही वेब पेज डिज़ाइन करना होता है, लेकिन ये सब बातों का ख्याल रखना होता है कि वो हर स्क्रीन के ऊपर परफेक्टली शो हो। अब वो आप कैसे चेक करते हैं? क्या आप वेब पेज बनाकर तो अपने मोबाइल में अलग से डालते हैं, टैबलेट में अलग से डालते हैं, लैपटॉप में अलग से डालते हैं? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हमें हर किस्म का जो है एक सिमुलेटर हमें वेब पेजेस ड्रा करने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स में मिल रहा होता है, और उस सिमुलेटर के ऊपर हम जस्ट उसको लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें मोबाइल डिवाइस पे वो किस तरीके से शो होगा हमारा बनाया हुआ पेज वो भी दिखा देता है, टैबलेट पे किस तरीके से शो होगा वो भी दिखा देता है, और इसी तरीके से लैपटॉप पे किस तरीके से शो होगा हमें वो भी दिखा देता है। तो ये हमें एक आसानी प्रोवाइड कर रहा है। एक आसानी ये दे रहा है कि हमें बार बार हर डिवाइस पे जाके टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर डिवाइस का इंटरफेस वो हमें वहीं पे प्रोवाइड कर रहा है अपनी हमारी एक ही डिवाइस के ऊपर। तो ये भी हमारा केस टूल है, और ये भी डेवलपमेंट के लेवल पे आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, तो ये भी लोअर लेवल पे आता है। इसी तरीके से टेस्ट केस जनरेशन टूल, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर को एज आ इनपुट लेके उसका एज आ आउटपुट जो है टेस्ट केस देते हैं कि इसकी कौन कौन सी साइट को किस किस तरीके से टेस्ट करना है। तो ये सारे टूल्स जो है आपके टेस्ट केस बना कर दे देते हैं, उसकी बेस पे आप टेस्ट करते हैं आपके अपने सॉफ्टवेयर को। तो ये भी आपको टेस्ट केस बनाने के अंदर अगर मदद दे रहा है तो ये भी केस टूल्स हैं। तो ये होते हैं सिंपली केस टूल। हम अमूमन केस टूल्स को पढ़ते तो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि केस टूल्स ने काम आसान कर दिया, केस टूल्स ने टाइम बचा दिया, लेकिन केस टूल्स के ऊपर कभी हमने फोकस नहीं किया कि केस टूल एक्चुअली कौन सा टूल है जिसको हम केस टूल कह रहे हैं, या फिर क्या हमने अभी तक अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करियर में केस टूल्स को यूज़ किया है या नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के आपको बताया जाए कि केस टूल एक्चुअली है क्या और हम उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आइंदा आज के बाद जब भी आप केस टूल यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि ये जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये केस टूल है, ये केस टूल की कौन सी कैटेगरी में आता है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता भी है कि व्हाट इज़ केस टूल, तो आपके पास बड़ा अच्छा जवाब होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया है मुझे नहीं लगता कि आपको ये भूलेगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप के जो लाइक होता है ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होती है हमारे लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए। और अगर आपको कोई चीज़ कहीं पे इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के ज़रूर बताएं। और हमारा चैनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि यूट्यूब पर है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस के बारे में आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।